क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। आपने बहुत सारे तरीके सुने होंगे, बट मैं आपको कुछ कॉमन और जो सबसे ज़्यादा लोग मैक्सिमम लोग आजकल यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे कमाने के लिए, वो है पहली बात तो सबसे जो कॉमन तरीका है वो है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर 80% लोग लॉस करते हैं और 20% लोग ही पैसा कमा सकते हैं एज़ पर द डाटा, जो कि डाटा है एक ट्रेडर्स के थ्रू और ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग, जो कि एक एनालिसिस के थ्रू बताया गया है कि जब भी 100 लोग अगर एग्जाम्पल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 80% जो 80 लोग हैं वो तो ट्रेड लूज़ कर देंगे, बट जो बच्चे 20 लोग हैं बस वही पैसा कमाते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कि अच्छा खासा नॉलेज और जिनके पास एक्सपीरियंस है। दूसरा तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आप मार्केट में बिगनर हो, अगर आप बिगनर हो तो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने का बिल्कुल भी ना सोचें। ये हाईली रिस्की है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो अभी इतना मैच्योर नहीं है, वो हाईली वोलेटाइल मार्केट है। और अगेन आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप अपनी रिस्क और एनालिसिस के बाद ही करें। आप उसके अंदर वही पैसा लगाएं जो आप लूज़ करने के लिए रेडी हो 100%, क्योंकि यहाँ पे पैसा जीरो भी हो सकता है और ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो सकता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बुरा नहीं है, बस अगर आपके पास उसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। जो हमने दूसरा तरीका बताया इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप बिगनर है मार्केट के अंदर तो आप इन्वेस्टर बने। तीसरा तरीका है आजकल जो कि आपने सुना भी होगा और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था 2021 के बुलियन में, वो है NFT। NFT क्या है? NFT के अंदर क्या होता है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको अच्छी खासी आती है और आपका अच्छा खासा बैकग्राउंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, या आपके पास कुछ ऐसी यूनिक पिक्चर, जैसे कि अगर हम एग्जांपल बात करें किसी सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ है आपके पास, तो आप वो उसे एज ए NFT यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उसे NFT के तौर पर उसे अपलोड करते हैं उस फोटो को, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही रेयर केस है कि यार NFT क्या है। तो NFT का जो फुल फॉर्म है वो नॉन फंजिबल टोकन होता है। यानी कि आप ऐसा टोकन जिसको आप पार्ट्स में बाई नहीं कर सकते, जैसे कि हम बिटकॉइन है या कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी, उसका पार्ट भी छोटा सा बाई कर सकते हैं, उसका हाफ पार्ट भी बाई कर सकते हैं, उसका हाफ का भी हाफ पार्ट बाई कर सकते हैं। बट नॉन फंजिबल टोकन्स में जितने का वो NFT होगा उतना आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। चौथा तरीका है आपका डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग आकर के ऑल ओवर वर्ल्ड से, ग्लोब से आकर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ साथ एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। उस नेटवर्क के थ्रू वो उसको अर्न करते हैं उन पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को, और ये किसी के ऊपर भी चल सकता है। करंटली मैंने अभी इथेरियम, ट्रॉन और BUSD के ऊपर चल रहा है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ 2 साल से। मैं उसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा है। और बेसिकली क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा पूरा वॉलेट में, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, आपके यानी कि जो भी आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है आपके, उसके अंदर रहता है और सारी पेमेंट्स वहीं पे आती हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। सो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी एक बहुत अच्छा तरीका है आज के टाइम पे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ पैसा लगा करके, आप स्टार्टिंग में पैसा लगा करके आप यहाँ पे एक अच्छा खासा टीम, एक नेटवर्क बिल्ड करके आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया चौथा तरीका। पांचवा तरीका है आपका गेमिंग इंडस्ट्री, जो कि ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री है। अब ब्लॉकचेन के अंदर क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पहले तक, अभी तक जो गेमिंग जो इंडस्ट्री थी वो पूरी ऐसे टोटली सेंट्रलाइज थी, पर जब से क्रिप्टो करेंसी आया और ब्लॉकचेन वगैरह आया, मेटावर्स का काम जो आया और जो NFT आई, इन सबको मिलकर के जो बड़े बड़े गेमर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्लॉकचेन पर बेस्ड गेम बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, जब भी गेम बनाया तो उसके साथ साथ खुद का एक नेटिव टोकन भी लॉन्च किया। उस नेटिव टोकन्स को क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर गेम को खेल सकते हैं और उसके कैरेक्टर्स या वेपन्स, जैसा भी अगर आर्केड मोड का गेम है तो आप उसको बाई करने के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉइन का उनका होता है जो कि यूज़ करते हो, और साथ साथ वहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो वो भी गेम खेल करके। छठवां तरीका है हमारा ब्लॉकचेन डेवलपर। अब ब्लॉकचेन डेवलपर्स क्या होते हैं? वही जैसे कि अगर आप कोई कॉइन है और उसका कोई जो भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन है या टोकन है, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट करने वाले डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कोडर्स हैं, जिनको अगर अच्छी खासी कोडिंग में, अगर आपका बैकग्राउंड है, आपको कोडिंग पसंद है, आपको कोडिंग आती है, तो आप डेफिनेटली ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, जहाँ से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एंड आजकल ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बड़ी डिमांड है। बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो मेटा हो और भी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल टाई अप कर रही हैं। एंड रिसेंटली एक न्यूज़ भी मैंने देखी जो कि सही है, पॉलीगन ने फ्लिपकार्ट के साथ में टाई अप किया और सप्लाई चेन और वगैरह वगैरह जो पेमेंट्स हैं और भी उनका कई सारे जो सर्विसेज है उसको लेकर के वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट है।